आध्यात्मिक नृत्य शास्त्र कथक पर आधारित है। आज मैं आपके समक्ष कथक नृत्य पर आधारित 5 प्रार्थना की नृत्य सभर अभिव्यक्ति प्रकट करने को जा रहा हूँ। जो प्रथम प्रार्थना है वो है शिव तांडव। भगवान शंकर ने तांडव मनुष्य को भेंट किया। तांडव नृत्य का अर्थ समझे। हमारे भीतर जो ज़रूरत से ज़्यादा शक्ति है, जो अराजक हो जाती है, अगर हम हैरान होते हैं, परेशान होते हैं, इसका आप ठीक से अभ्यास करते जाओगे तो पता चलेगा इसमें ना कोई व्यक्ति जिम्मेवार है, ना कोई परिस्थिति जिम्मेवार है। हमारी ही जो ज़रूरत से ज़्यादा शक्ति है वो हमारे भीतर अराजक हो जाती है। जितने भी हमारे शक्ति चक्र है वो नियंत्रित कर सके उससे ज़्यादा शक्ति अराजक हो जाती है। वो हो जाती है भारे भरकम विचार प्रकट होते हैं, हमारे डरावने, चिंता वाले ऐसे भाव प्रकट होते हैं जिससे हमें भागने का मन होता है, खुद से भागने का मन होता है। भगवान शंकर ने इस तरह की प्रक्रिया दी कि किस तरह से इस अराजक शक्ति को राजक शक्ति में बदलना है, नियंत्रित करना है। इसके लिए जो प्रक्रिया दी नृत्य की, इसे कहा गया तांडव। शिव का अर्थ है सुपर कॉन्शियसनेस। बाहर का अवकाश भी है, भौतिक अवकाश। दैट ऑल्सो कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी किल्ड। ये अवकाश कभी नष्ट नहीं होता। इसी तरह से हमारे भीतर का अवकाश है वो भी नष्ट नहीं होता, जिसे हम कहते हैं आत्मा। लेकिन दोनों में जो फर्क है वो है कॉन्शियसनेस का, कि भीतर की कॉन्शियसनेस जैसे बढ़ती जाती है अर्थात अवकाश शुद्ध होता जाता है। जैसे अवकाश शुद्ध होता जाता है भीतर की कॉन्शियसनेस बढ़ती जाती है। सारे विचार धीरे 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 विलीन हो जाते हैं। जो अराजक भाव है वो भी विधात्मक भाव में, दर्शन की शक्ति में, पूर्ण श्रवण की शक्ति में, अनुभूति की शक्ति में ये शक्ति बदल जाती है। इसका जो मार्गदर्शन दिया भगवान शंकर ने, इसे कहा गया शिव तांडव। शिव तांडव के 2 प्रकार है। तांडव के 2 प्रकार है। एक है गौरी तांडव अर्थात सिविलाइज्ड तांडव, एक है अघोरी तांडव अर्थात जंगली तांडव। और इसे श्रृंगार में भी देखा जाए तो गौरी तांडव है, ये सिविलाइज्ड स्वरूप है इसका, सुसंस्कृत जिसे हम कहें, सुसंस्कृत स्वरूप में तांडव को प्रकट किया जाता है। एक तांडव है जंगली तांडव, जिसमें इसका स्वरूप भी जंगली होता है। रिदम की दृष्टि से, श्रृंगार की दृष्टि से देखें तो 2 तांडव है, एक गौरी तांडव, एक अघोरी तांडव। अगर रिदम की दृष्टि से तांडव को देखें तो एक है रिदमिक तांडव, जैसे आज मैं आपके समक्ष प्रकट करने जा रहा हूँ। उसे स्वरूप की दृष्टि से देखें तो गौरी तांडव, और रिदम की दृष्टि से देखें तो रिदमिक तांडव। और एक तांडव का प्रकार है इरिदमिक तांडव। ये तांडव विदाउट म्यूजिक किया जाता है, संगीत का कोई सहाय नहीं लिया जाता इसमें। जैसे आप चले जा रहे हो और अपने भीतर से जो मस्ती आ रही है या आप सुन रहे हो भीतर का नाद, इसके ऊपर ये तांडव को प्रकट किया जाता है। और ये अराजक रूप से शरीर की शक्ति को अभिव्यक्त किया जाता है, और इतना किया जाता है कि इसके बाद शक्ति रहती नहीं भीतर, कि जिससे अराजक विचार प्रकट हो या अराजक भाव प्रकट हो और भीतर एक शांति का अनुभव होता है। ये भगवान शंकर का मार्गदर्शन रहा अपने भक्तों के लिए कि किस तरह से आप अराजक शक्ति को नियंत्रित करो। इसे कहा गया तांडव। और भारत के जितने नृत्य शास्त्र है, अगर ठीक से इसका पीछा किया जाए कि ये कहाँ से प्रकट हुए, तो वो पहुँच जाते हैं तांडव में। तो पहली प्रार्थना है शिव तांडव। ये जो मैंने तांडव के बहुत रचनाएं सुनता आया हूँ, सुन रहा हूँ, अभी भी खोज रहा हूँ, मेरे लिए भी आपके लिए भी। और मैंने आज तक जितने तांडव सुने, आप भी इसको अनुभव करना। ये भवानी शंकर है जो पखावज के बहुत अच्छे प्लेयर है। बहुत इसका जो पखावज है ये भी सुनने जैसा है। मैं इसकी रचनाएं भी कई बार लेता हूँ, क्योंकि मेरा दृष्टिकोण ऐसा है, मेरा नम्र भाव ये है कि जो मनुष्य द्वारा सर्वश्रेष्ठ कृति उतर रही है इस धरती पर, इससे महत्व दिया जाए, ताकि हमारा कांटेक्ट गांधर्व लोक से हो, दिव्य लोक से हो। ये मेरा दृष्टिकोण है।
ये सारी रचनाओं को महत्व देने का कारण है कि ये रचना सामान्य नहीं है। आप स्वयं सुनना, जो मैं प्रथम तांडव प्रकट कर रहा हूँ आपके सामने, 3 से 4 मिनट का तांडव है, फिर भी आप इसकी शक्ति देखना कि ये तांडव का स्वरूप किस तरह से प्रकट किया गया है। एक, इसके बाद मैं दूसरी प्रार्थना ले रहा हूँ जो माता जी की प्रार्थना है। तो आज इस तरह से मैं कुल 5 रचनाएं ले रहा हूँ। पहले तांडव, इसके बाद माता जी की प्रार्थना जो कर्नाटकी क्लासिकल संगीत में देखें तो रेवती राग पर आधारित है, और उत्तर भारतीय संगीत में देखें तो बैरागी राग। बैरागी राग अर्थात हम जो गाते हैं ओम ओम शंभो शिव शंभो स्वयंभो, ये राग बैरागी। तो प्रथम प्रार्थना शिव तांडव, इसके बाद माता जी की प्रार्थना।